Hello everyone, I'm Noyanika Haldar, and in this video I'll be sharing my interview experience of IBPS PO 2023, which was conducted in February 2024 in Noida. This was my second attempt, and in my first attempt I had scored 90 out of 100. उसका भी मैंने experience share किया है, and I will add the link to that video in the description box. और in this second attempt I had scored 81 out of 100 and I made it to the merit list. फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा 90 आउट ऑफ 100 था, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था बिकॉज मेंस में बहुत कम मार्क्स थे. और सेकेंड अटैम्प्ट में मुझे 81 मिला, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया बिकॉज मेंस में मेरा 20 प्लस का मार्जिन था कट ऑफ से, जनरल के कट ऑफ से 20 प्लस था. और मुझे मेरा AIR भी 595 था एंड आई गॉट माई फर्स्ट प्रेफरेंस बैंक में. So let's begin. My reporting time was 8:30 and I had reached at around 8:30 only. Exactly उसी टाइम पे पहुंची थी, but there was already a long queue. और इसके कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस भी डिले हो गया क्योंकि लाइन बहुत स्लोली मूव कर रही थी. और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा लेट हुआ, तो उसके कारण मेरा इंटरव्यू का नंबर भी बहुत लेट लगा. इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि सब लोग अपना रिपोर्टिंग टाइम के पहले सब मतलब एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले पहुँच जाइए, वरना बहुत इंटरव्यू में बहुत टाइम लग जाता है फिर. तो मेरा ऑलमोस्ट सेकेंड, आई वॉज द सेकेंड लास्ट पर्सन टू गो फॉर द इंटरव्यू. मेरे पैनल में आई वॉज द सेकेंड लास्ट पर्सन, तो बहुत टाइम लगा. और मेरा इंटरव्यू मतलब लंच के पहले ऑलमोस्ट लंच टाइम ही था, तो दे वर ऑल्सो इन अ रश टू फिनिश द इंटरव्यू. सबका बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था. जो लास्ट के कैंडिडेट्स थे अराउंड 10-15 जो भी थे, वो बहुत कम टाइम में सबका हो रहा था. ऑन एन एवरेज 5 to 6 मिनट्स का सबका चल रहा था. मेरा भी अराउंड 5 मिनट्स का ही था, 5 से 6, उससे ज़्यादा नहीं था. सो व्हेन माई टर्न केम आई एंटर्ड द रूम एंड ग्रीटेड एवरीवन इंडिविजुअली. 5 मेंबर्स थे पैनल में, एक मैम थी और बाकी 4 सर थे. तो मैंने पहले मैम को विश किया, गुड आफ्टरनून मैम बोला आई कॉन्टैक्ट के साथ, एंड देन सबके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके मैंने गुड आफ्टरनून सर बोला. सो दे ऑल्सो विश्ड मी एंड आस्क्ड मी टू सिट डाउन. तो मैंने थैंक यू बोला और उन्होंने मेरा नाम लिया. उन्होंने बोला ओके नोयोनिका, एंड दे आस्क्ड इफ़ दे वर प्रोनाउंसिंग माई नेम राइट. तो मैंने बोला कि हाँ सर ओके. उसके बाद जो चेयरपर्सन थे वो एकदम लेफ्ट साइड में बैठे थे. उन्होंने ही शुरू किया पूछना. उन्होंने टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कोई इंट्रोडक्शन कुछ नहीं पूछा. उन्होंने डायरेक्टली ये पूछा कि सो नोयोनिका आर यू एन इंजीनियर. तो मैंने बोला येस सर आई एम एन इंजीनियर. आई हैव डन माई इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. और फिर उन्होंने बोला कि कौन से ईयर में कंप्लीट किया है. तो मैंने बोला 2022 में. And even though I had mentioned in my application that I was working since 2023, they didn't notice that. They asked me, the chairperson sir asked me that, do you know why engineers like you are here in banking sector? So I gave him the answer that I had prepared, that banking is a lucrative job, and वही उसी लाइन में बोलना शुरू की. But he cut me off and said that it's because there are no jobs in engineering. So to which I smiled and I didn't say anything, but he nudged me further by asking me, do you agree or not, if I'm right or not. To which I said, yes sir, you are right. I didn't argue there. So then another sir asked me if I knew how mobile phones work. तो मैंने बताया कि चिप्स होते हैं उसके अंदर, और बेसिक जो मतलब मेरे इंजीनियरिंग से ही पूछ रहे थे, तो मैंने उसका आंसर दे दिया. और उसके बाद उन्होंने पूछा कि मोबाइल जो सेल फ़ोन कैसे वर्क करता है. तो मैंने GSM के बारे में बताया, वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में बताया, फिर कैसे टावर से वो नेटवर्क स्विच होके एक ब्रीफ में मैंने बता दिया उस चीज़ को. तो उन्होंने उसमें क्रॉस क्वेश्चन वो करने लग गए. तो इट वॉज मतलब आई वॉज एबल टू टैकल दैट लेवल, क्योंकि मुझे इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट. तो मुझे पता था, मैंने पढ़ रखा था. और तो आई वॉज एबल टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस. उसके बाद उन्होंने मतलब 3-4 क्वेश्चंस ऐसे बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चन किए कि क्या होता है मॉड्यूलेशन, क्या होता है डीमॉड्यूलेशन, क्या होता है, कहाँ पे होता है, क्या होता है, सिग्नल कैसे कन्वर्ट हो रहा है, फिर एनालॉग टू डिजिटल हो रहा है तो उसमें क्या कोडिंग, बहुत कुछ होता है उसमें. तो वो डेप्थ में जा रहे थे तो मैं बता दी थी. तो इसके बाद द चेयरपर्सन, वो सर ही वॉज गोइंग थ्रू माई एप्लीकेशन एंड ऐसे करके वो बोले कि ओह दिस इज़ योर सेकेंड अटैम्प्ट, इसके पहले भी आपने दिया है. तो मैंने बोला यस सर. तो फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने पूछा कि लास्ट टाइम कहाँ तक पहुँचे थे आप, मेंस दिए थे, मेंस क्लियर हुआ था या इंटरव्यू तक आए थे. तो मैंने बोला कि सर इंटरव्यू तक आई थी, मैं इंटरव्यू दी थी. तो फिर उन्होंने ये पूछा कि यही सेंटर था. तो मैंने बोला हाँ सर. तो वो बहुत खुश हो गए, फिर बहुत एक्साइटेड हो गए और फिर पूछे कि ये इस पैनल में कोई था आपका इंटरव्यू ले रहा था लास्ट टाइम. तो वहाँ पे सरदार जी बैठे थे जो लास्ट टाइम मेरे चेयरपर्सन थे. तो मैंने बोला यस सर, और मैं उनकी तरफ देख के बोली कि हाँ सर थे, सर इंटरव्यू लिए थे मेरे. तो फिर बोले बस यही थे और उसके अलावा और कोई नहीं था. मैं बोली नहीं सर, वो सर ही थे बस. तो फिर मुझे बोले कि कहाँ लैग किया था, क्या सर ने इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे नहीं दिए थे. और फिर सब लोग ऐसे हंसने लग गए. तो मैंने बोला कि सर इंटरव्यू में मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे आए थे, लेकिन मैं मेंस में लैग की थी.
मेंस में मेरे मार्क्स कम थे, इसलिए मैं आई वॉजंट एबल टू मेक इट टू द मेरिट लिस्ट। तो फिर उन्होंने पूछा इस बार कैसा गया मीन्स, तो मैंने बोला सर आई हैव मतलब इस बार आई हैव वर्कड हार्डर देन द लास्ट टाइम और आई बिलीव आई हैव परफॉर्म्ड वेल कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो फिर उन्होंने उसके बारे में और कुछ नहीं पूछा। देन दे आस्क्ड मी बीइंग अ वुमन हाउ विल यू मैनेज ट्रांसफर्स। So I gave them the generic answer that I will approach transfer postings with a focus on professionalism, adaptability, and I'm committed to upholding the bank's objectives and making it profitable and making a positive impact on it in any role or location that I'm posted to. ऐसे ऐसे एक generic सा answer दे दिया। और फिर also I also added that growing up we had to move around a lot because of my parents' transferable jobs. So uh, I have always loved traveling a lot and exploring different cultures in every town and city we were posted at. तो उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि what if you get posted to Chennai and how will you communicate with the local customers जो आपके branch में visit करेंगे। तो I said I answered that usually English is a language that is understood by locals in South India, तो I will use English। तो उसमें उन्होंने बोला कि अज्यूम दैट दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तब मैंने बोला कि आई विल टेक हेल्प ऑफ द लोकल स्टाफ पोस्टेड इन माई ब्रांच और इंटरप्रेटर वो एज एन इंटरप्रेटर काम करेंगे तो हो जाएगा, इट वोंट बी दैट बिग ऑफ एन इशू। एंड आई ऑल्सो एडेड दैट मोर ओवर आई लाइक इडलीज, सो आई विल एन्जॉय बींग पोस्टेड इन चेन्नई। टू विच ऑल ऑफ देम लाफ्ड एंड फिर उसके बाद मैम बोली कि इडली भी खुद को बनाना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ आई स्माइल्ड एंड आई डिडंट से एनीथिंग, आई वाज लाइक ओके। फिर द लास्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड इसके बाद वाज व्हाट इज़ PSL जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है, तो उसका आंसर मैंने दे दिया एंड देन दे सेड ओके थैंक यू, यू मे लीव नाउ, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द इंटरव्यू। सो इन दिस इंटरव्यू आई स्कोर्ड 81 आउट ऑफ 100 एंड आई वॉज एबल टू मेक इट टू द मेरिट लिस्ट। और ये इंटरव्यू ज़्यादा लंबा चला भी नहीं, लास्ट वाला इंटरव्यू मेरा 20 मिनट्स का था और ये वाला तो बहुत शॉर्ट था, मतलब हार्डली इट वॉज 5 मिनट्स सम फ्यू सेकेंड्स, बहुत कम था। तो फिर भी ठीक था, मतलब इसलिए हमेशा ट्राई टू गेट योर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड एकदम टाइम से, ताकि ज़्यादा लेट ना हो आपका इंटरव्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स या कुछ क्वेरीज आपके हो, यू कैन आस्क them in the comment section and I will reply. And thank you for watching and all the best to the candidates that are अभी जो appear होने वाले हैं 2025 के interviews में। All the best. Thank you.